हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पावर ऑप्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। आखिर ये पावर ऑप्शन होता क्या है और इसका विंडोज 10 में क्या काम है। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उस वीडियो में फ़ोन एंड मॉडेम इस ऑप्शन को डिटेल में कवर कर दिया था। दोस्तों इसके पीछे आपको जितने ऑप्शन दिख रहे हैं मैंने इनको डिटेल में कवर किया है। अगर आप उन सबको देखते आएंगे तो ये आगे की चीज़ें आपको हार्ड नहीं लगेगी। इस वीडियो में हम पावर ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ आप इस वाले ऑप्शन तक आएंगे कैसे, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जो रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हैं उनको तो पता है यहाँ पे आना कैसा है। जो नए लोग हैं जिनको डायरेक्टली केवल यही वाला ऑप्शन देखना है उनको मैं बता देता हूँ आप इस वाले ऑप्शन तक पहुँचेंगे कैसे और इसके अंदर क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो मैं सबसे पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों उस वाले ऑप्शन तक पहुँचने के लिए आप नीचे यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिख दीजिए। यहाँ से कंट्रोल पैनल में आप चले जाइए। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको व्यू बाय में स्मॉल आइकन पे रखना है, तभी आपको एक ऐसा पेज दिखेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पावर ऑप्शन ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखिए कैसा पेज आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर 4 ऑप्शन दिया गया है जिनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो 6 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जिनमें से कुछ ही ऑप्शन काम है, बाकी के यहाँ पे फालतू चीज़ें हैं। तो चलिए एक एक ऑप्शन को कवर करते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल पैनल होम। तो दोस्तों जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखिए मैं कंट्रोल पैनल की होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा। तो ये टोटली बेकार ऑप्शन है, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। अब हम अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। अगला है चूज़ व्हाट द पावर बटन डू। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखिए कैसा पेज आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन उनको ही दिखता है जिनके पास लैपटॉप होता है, क्योंकि लैपटॉप में ही पावर बटन होता है। जिनके पास पीसी वगैरह होता है उनमें तो CPU लगा होता है, तो उनके लिए ये नहीं आपको दिखेगा। तो दोस्तों लैपटॉप वाले इसको ध्यान से देख लें। तो दोस्तों हमारे लैपटॉप में एक पावर बटन होता है और एक ये स्लीप बटन होता है। तो दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप को बैटरी से चला रहे हैं, अगर आपने उस टाइम पर अपने पावर बटन को दबाया तो आपका जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपने अपने लैपटॉप को प्लग किया हुआ है यानी उसके अंदर चार्जर लगाया है, उसके बाद अगर आप अपने ये पावर बटन को दबाते हैं तो पे भी आपका जो PC होता है वो स्लीप मोड में चल जाएगा। दोस्तों आप इसको स्लीप मोड से अलग अलग मोड पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे डू नथिंग, हाइबरनेट, शट डाउन यानी टर्न ऑफ द डिस्प्ले। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि पावर बटन दबाने पे कुछ ना हो तो यहाँ डू नथिंग कर दें। स्लीप करेंगे यानी कि कुछ देर के लिए जो स्लीप मोड में होता है क्या दोस्तों, पावर बटन दबाने पे हमारे लैपटॉप में जो प्रोसेसिंग चलती है वो स्टॉप हो जाती है। दोस्तों हाइबरनेट में क्या होता है, हाइबरनेट में भी हमारी चीज़ें बैकग्राउंड में स्टॉप हो जाती है, लेकिन जब हम कंप्यूटर अपना फिर से ओपन करते हैं हमारी जो भी टास्क कंप्यूटर में चल रहे थे वो वापस से ओपन हो जाते हैं। दोस्तों शट डाउन पे क्या होता है, शट डाउन पे हमारा लैपटॉप टोटली बंद हो जाता है। और टर्न ऑफ द डिस्प्ले इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि पावर बटन दबाने पे केवल हमारी जो स्क्रीन होगी उसका वो डिस्प्ले ही बंद हो जाएगा, बाकी बैकग्राउंड में सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको हर ऑप्शन में दिखने को मिलेगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह अगर आप स्लीप बटन को भी दबाएंगे तो स्लीप बटन के साथ भी बैटरी पावर में भी वही चीज़ें होंगी और प्लग में भी वही होंगी। तो इसी तरह दोस्तों जब हम अपने जो लैपटॉप की वो विंडो होती है जिसको हम घसका के मतलब बंद कर देते हैं, उसको दबाने पर यानी उसको स्लिप पे करने पे आप क्या क्या चीज़ चाहते हैं यहाँ पे इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अगले ऑप्शन पे चलता हूँ। दोस्तों अगला ऑप्शन है चूज़ व्हाट क्लोजिंग द लीड डज। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखिए फिर से वही पेज आ जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन का भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है, फिर से हमें उसी पेज पे उठा के लेके चला आया। तो मैं इसको फिर से बैक कर देता हूँ। दोस्तों अगला है क्रिएट आ पावर प्लान। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखिए मुझे पास 3 ऑप्शन आ गए। पहला है बैलेंस, दूसरा है पावर सेवर और तीसरा है हाई परफॉर्मेंस। तो दोस्तों सभी लोगों का जनरली बैलेंस पे क्लिक होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो हमारे डिवाइस के अकॉर्डिंग चलती है, जितनी उसकी पावर की ज़रूरत होगी वो उतना ही लेगा, फालतू के जो चीज़ रहती है हमारी बैकग्राउंड में बंद रहती है। दोस्तों अगला है पावर सेवर। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बढ़ तो जाती है, लेकिन हमारे लैपटॉप की जो पावर होती है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती है। ऐसा इसलिए होता है
ताकि जो हमारा लैपटॉप होता है बैकग्राउंड में उन सभी कंपोनेंट्स को रनिंग कंडीशन में डाल देता है जिनकी कुछ देर बाद ज़रूरत होने वाली होती है। ऊपर वाले मोड में ये नहीं होता, जब हम किसी कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तभी वो ऑन होगा। लेकिन पावर सेवर मोड में होता क्या है, वो सारे कंपोनेंट्स हमारे एक्टिव मोड में आ जाते हैं जिनका आगे चल के यूज़ होने वाला होगा किसी भी एप्लीकेशन को चलाने में, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने में या किसी भी टास्क को करने में। इसीलिए दोस्तों इस वाले मोड में पावर ज़्यादा आती है। अब दोस्तों लास्ट वाला हाई परफॉर्मेंस। दोस्तों इस मोड पे हमारा लैपटॉप सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं, जिससे हमारी चीज़ें बड़ी फास्ट होती है। दोस्तों ऊपर वाले मोड जो दोस्तों है उनमें बहुत सारे बैकग्राउंड में टास्क बंद होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे काम नहीं करते, लेकिन इसके अंदर सभी फैक्टर्स काम करने लगते हैं, जिससे हमारे लैपटॉप की स्पीड परफॉर्मेंस तो बढ़ जाती है लेकिन बैटरी ज़्यादा खर्च होती है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा कि आपको किस ऑप्शन पे जाना है। मुझे तो ये बैलेंस वाला ही पसंद है, क्योंकि जितना आप इसको इस पे रखेंगे आपके लैपटॉप अच्छे से चलेगा और आपकी काफ़ी बैटरी वगैरह भी बचेगी। तो अब दोस्तों मैं इसको बैक करता हूँ और अगले ऑप्शन पर चलता हूँ। अगला है चूज़ व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले। तो दोस्तों जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए कैसा पेज आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं, देखिए टर्न ऑफ द डिस्प्ले। यानी दोस्तों अगर आपके लैपटॉप में बैटरी जो लगी है, अगर आप काफ़ी देर से काम नहीं कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, तो 5 मिनट के बाद उसकी जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगी। अगर दोस्तों आप अपने लैपटॉप में काम नहीं, और दोस्तों दूसरा है प्लग के केस में, यानी मान लीजिए आपने लैपटॉप में चार्जर लगा के रखा है और काफ़ी देर से अपना लैपटॉप को यूज़ नहीं कर रहे, तो चार्जिंग लगा होने के केस में आपका लैपटॉप 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। ये इसका काम है। इसी तरह दोस्तों स्लीप मोड है। स्लीप मोड में दोस्तों होता क्या है कि हमारे लैपटॉप तो ऑन कंडीशन में रहता है, लेकिन उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफ होती है। तो दोस्तों अगर आपका बैटरी के ऊपर आपका लैपटॉप चल रहा है तो 15 मिनट के बाद आपका जो लैपटॉप होता है वो स्लीप मोड में चला जाएगा, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आपके लैपटॉप में चार्जर वगैरह लगा हुआ है और अगर आपको उसको काफ़ी देर से यूज़ नहीं कर रहे, तो 30 मिनट के बाद वो आपका स्लीप मोड में जाएगा। तो दोस्तों इसका यही काम है। अगला है दोस्तों चेंज एडवांस पावर सेटिंग। तो इसके ऊपर मैं जाऊंगा जैसे ही, तो दोस्तों आप हर कंपोनेंट्स को कितना पावर वगैरह देना चाहते हैं यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। जैसे USB सेटिंग के लिए अगर आप देखिए बैटरी पावर पे भी चलाना चाहते हैं, प्लग इन पावर पे चलाना चाहते हैं, तो इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग कंपोनेंट दिखेंगे, उनको आप बैटरी पावर पे कितने देर के लिए चलाना चाहते हैं और चार्जर मोड पे कितने देर के लिए चलाना चाहते हैं, आप हर कंपोनेंट्स के लिए यहाँ से सेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये देखिए मेरे जो लैपटॉप की स्क्रीन है, ये बैटरी पावर पे 5 मिनट तक लगातार जल सकती है और चार्जर के केस में 10 मिनट तक। लेकिन दोस्तों मैं इसको यहाँ से चेंज वगैरह कर सकता हूँ। इसी तरह दोस्तों मल्टीमीडिया सेटिंग में भी होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को बैटरी पावर पे कितना चलाना चाहता हूँ और चार्जर पॉइंट पे कितना, ये दोस्तों हर कंपोनेंट्स के लिए है। आप जिसको सेट करना चाहते हैं सेट कर लीजिए, नहीं तो इसके अंदर ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा। मैं आपको इसको डिफ़ॉल्ट रहने के लिए सलाह दूंगा। अब दोस्तों अगला है रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग। यानी दोस्तों आपकी इसमें कोई सेटिंग वगैरह ख़राब हो गई है तो आप यहाँ के ऊपर क्लिक करके सारी सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला है ये वाला चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप। तो दोस्तों जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए फिर से वही वाला पेज आ जाएगा। तो मैंने इसको अभी कवर कर दिया, तो इसको दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से अपना बैक पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों लगभग यहाँ पे के सभी ऑप्शन कवर हो गए, कुछ अब बचा नहीं है। नीचे दोस्तों 2-4 चीज़ें हैं, चलिए मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे टेल मी मोर अबाउट पावर प्लान। यानी दोस्तों अगर आप पावर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके गूगल पे जाके डिटेल में यहाँ पे पढ़ वगैरह सकते हैं। आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं पावर से रिलेटेड। वैसे मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बताई दी हैं, तो आपको यहाँ से जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से बात करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों ये देखिए चेंज द प्लान सेटिंग, इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे फिर से वहीं पे लिया दिया। तो दोस्तों कुल मिला जुला के कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। मैं जहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ घुमा फिरा के कुछ लिमिटेड ऑप्शन के पास ही मुझे लेकर आता है।
अब देखिए दोस्तों, नीचे का 2 ऑप्शन है, इसको भी मैं कवर ही कर ले रहा हूँ। तो नीचे है विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। नाम तो इतना खतरनाक है लेकिन काम इसका कुछ भी नहीं है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये ऐसा आ जाएगा बॉक्स। तो यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह सेट हो सकता है। आपके स्पीकर के, जो आपके लैपटॉप में स्पीकर है उसकी आवाज़ वगैरह घट वगैरह बढ़ सकती है। आपके बैटरी की परफॉर्मेंस आप सेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही है कि बैलेंस में सबसे कम बैटरी खर्च होती है, पावर सेवर में थोड़ी ज़्यादा और हाई परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी खर्च होती है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो नीचे वाले ऑप्शन पे जाइए, अगर आपको अपनी बैटरी बचानी है तो ऊपर वाले ऑप्शन पे रहिए, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों है नो डिस्प्ले कनेक्टेड, यानी दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को किसी दूसरे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं उस केस में ये यूज़ होता है। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ क्योंकि अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब दोस्तों अगला है सिंक्रोनाइजेशन। आखिर ये सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है दोस्तों? जब हम अपने कंप्यूटर की डिटेल्स किसी ऑनलाइन सर्वर में सेव करते हैं, जैसे दोस्तों आपके लैपटॉप में बहुत सारी ईमेल आईडी लॉगिन रहती है, तो आपके कंप्यूटर से बहुत सारी जानकारी ईमेल आईडी पे जाती रहती है, तो ये कहलाता है सिंक्रोनाइजेशन। यानी दोस्तों आपके डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन किसी ऑनलाइन सर्वर पे सेव होती है तो वो प्रोसेस कहलाता है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन को ऑन ऑफ यहाँ से कर वगैरह सकते हैं, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर लीजिएगा। इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं फिर से यहीं पे चलता हूँ दोस्तों। अब लास्ट में दोस्तों प्रेजेंटेशन सेटिंग। प्रेजेंटेशन दोस्तों पावर पॉइंट वाले लोगों के लिए होता है, तो इसको भी मैं किसी आगे चल के ऑप्शन में कवर करूँगा क्योंकि यहाँ पे इसका पावर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। अब दोस्तों लास्ट वाला है यूज़र अकाउंट। तो दोस्तों मैं यूज़र आपको अकाउंट नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके अंदर मेरी ईमेल आईडी वगैरह पर्सनल चीज़ें हैं, तो इसको आप खुद क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके अंदर बस आपने अपने लैपटॉप में जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन वगैरह करके रखा होगा वही सब चीज़ें दिखाई देगी, ज़्यादा इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये पावर ऑप्शन वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जो मेन बातें थी लगभग सभी कवर हो गई। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।